दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं दोस्तों। जो ये नाग और एक बुढ़िया माई की कहानी है। अक्सर दोस्तों घर में महिलाएं लड़ती झगड़ती रहती हैं, और जिस घर की महिलाएं लड़ती झगड़ती रहती हैं, कभी किसी बात को लेकर कभी किसी बात को लेकर, तो उस घर में बरकत रुक जाती है और उस घर के पुरुष भी बहुत ही चिंता और दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, घर में कलह करने से घर में अशांति हो जाती है और लक्ष्मी उस घर से नाराज हो जाती है। शादीशुदा महिलाओं को ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिससे सुनने के बाद उनको मन में बदलाव आएगा और वो कहानी सुनने के बाद लड़ाई झगड़े घर में नहीं करेंगे। तो आइए, आपका कीमती वक्त खराब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आप लोग पूरा देखिए, आप लोगों से मेरा निवेदन है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति मर गया था और थोड़ी सी जमीन थी, उसी में वो लोग अपना गुजर बसर करते थे और बहुत ही आराम से वो सुखी संपन्न जीवन जी रहे थे। और बुढ़िया के दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती थे। समय के अनुसार बच्चे बड़े हो गए और बुढ़िया बड़े धूमधाम से दोनों लड़कों का शादी कर दी। लेकिन दोस्तों, बहुएं आने के बाद घर में कलह बढ़ गया और दोनों बहुएं आपस में कोई न कोई बात को लेकर रोज लड़ाई झगड़ा करने लगे। घर में बेहद अशांति का माहौल बन गया। दोस्तों, बुढ़िया बोली अपने बेटे से एक दिन, बेटा तुम लोग अपनी अपनी पत्नियों को समझाओ। लेकिन उनके समझाने के बाद भी झगड़ा शांत नहीं हुआ। और प्यारे दोस्तों, तब बुढ़िया ने विचार किया कि शायद घर में परिवार बढ़ने से खर्च बढ़े हैं और कभी कभी घर में जब सबका कामनाएं पूरी नहीं होती, पैसे का अभाव होता है, तब भी झगड़ा होता है। तो अपने बेटों को बोलती है, तुम लोग बेटा कमाने के लिए जाओ, तब घर में सुख शांति आएगी, तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। तब बुढ़िया के दोनों बच्चे अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हैं और परदेश के लिए चले जाते हैं। जब पैसा कमाने के लिए वो लोग परदेश चले गए, तब एक दिन बुढ़िया बहू को बोली कि बहू, तुम लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करती हो? क्योंकि वो लोगों का झगड़ा बंद नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा चालू ही था। हमारे दोनों बेटे परदेश गए हैं कमाने के लिए और तुम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रही हो, कलह कर रही हो। लेकिन मान नहीं थी, झगड़ा रोज होता ही था। एक दिन बड़ी बहू को बोली कि बहू, तुम ही 2 बात सुन लिया करो, तुमसे छोटी है वो। कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बहू बोली, तुम तो उसका मन और बढ़ा रही हो और उसकी साइड ले रही हो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, पहले बड़ों को ही समझाया जाता है, फिर मैं उसको भी समझाऊंगी, छोटी को भी समझाऊंगी। फिर बुढ़िया छोटी बहू को भी जाकर समझाती है कि बहू, तुम छोटी हो, तुम ही थोड़ा शांत रहा करो, आखिर वो तुमसे बड़ी हैं, 1-2 काम तुम ज्यादा ही कर लिया करो, तो क्या बुराई है। लेकिन बुढ़िया को भला बुरा वो बोलती है और बात नहीं सुनती है। तब बुढ़िया समझ गई कि ये लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं, किसी दिन हमारे ऊपर भी ये लोग हाथ उठा देंगी तो हमारी इज्जत पूरी खराब हो जाएगी। और बुढ़िया बोली, लो तुम दोनों मैं जा रहे हो जंगल में जानवरों के लिए चारा काटने। और इतना कहकर वो जंगल घास लेने दोस्तों चली गई। दोस्तों, शाम को आती है, तब तक ये दोनों का झगड़ा भी समाप्त हो गया था। फिर अगले दिन जब ये दोनों फिर से लड़ने लगी, तब फिर वह जंगल में घास काटने चली गई। और जब वह घास काट रही थी, तभी वहां एक विशालकाय नाग उसके सामने आ गया। बुढ़िया जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखी थी, वह थर थर कांपने लगी डर के मारे। बुढ़िया सोची, आज तो यह सांप हमको मारकर खा ही जाएगा। लेकिन सांप बुढ़िया को डरा सहमा देखकर बोला, बूढ़ी माँ डरो मत, मेरी व्यथा सुनो, मैं बहुत ही दुखी हूँ और बहुत भूखा हूँ। मैं तुमसे मदद की आस लेकर माता आया हूँ सामने। तब बुढ़िया माई बोली,
कैसी मदद? तब वह बोला, मुझे कई दिनों से भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। कई दिन से मैं कुछ खाया नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं कितना दिन से कुछ नहीं खाया और मेरा शरीर की यह हालत हो गई है कि मुझे चलने में भी असमर्थता हो रही है। तब बुढ़िया बोली, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? तब वो बोला, यहीं पास के एक ऋषि का आश्रम है, वहीं मैं रहता था। और वो जो है महाराज जी अभी भगवान को प्यारे हो गए और उनके पास एक गाय थी जिसका दूध वो भी पीते थे और हमको भी पिलाते थे, परंतु उनके जाने के बाद गाय भी आश्रम के पास ही भटक रही है, लेकिन उसका दूध कोई निकालने वाला नहीं है। तब बुढ़िया बोली, आज तो मैं तुम्हें दूध नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं कल अवश्य दुग्धपान तुम्हें कराऊंगी। अगले दिन दोस्तों फिर बुढ़िया घास काटने के लिए जंगल में आई और दूध लेकर आई। दूध पीकर सांप के जान में जान आई और सांप की आत्मा तृप्त हुई। दोस्तों सांप को दूध पिलाने के बाद बुढ़िया बोली, कल मैं तुमको देखकर डर गई थी इसलिए पूछ नहीं पाई, तुम कहाँ रहते हो, किस जंगल में, तुम कौन हो, तुम कोई देवता हो, क्या हो? तो वह बताता है नाग कि मैं राजा का लड़का हूँ, मैं किसी ऋषि के श्राप के कारण नाग रूप में अपने माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ, हमको जंगल में वो लोग छोड़ दिए और हमें 21 साल का श्राप लगा है। 21 साल तक मुझे नाग योनि में रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। बंधुओं, यह कहानी बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल में जो नए मेहमान बंधु बनकर आए हैं, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, घंटी बटन दबा देंगे दोस्तों तो हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों वैसे ही नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब करना न भूलें। तो समय बीतता गया दोस्तों, बुढ़िया कभी छोटी बहू के यहाँ से दूध लेती, कभी बड़ी बहू से दूध लेती, क्योंकि वो जानती थी अगर इनसे मांगूंगी दूंगी नहीं तो आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती हैं और सांप को दूध पिलाना भी जरूरी है, इसलिए वो एक दिन उसके यहाँ लेती, दूसरे दिन उसके यहाँ लेती। तो एक दिन दोनों बहुएं बैठ करके विचार करने लगी कि हर तीसरे दिन हमारा दूध कम क्यों हो जाता है, आखिर हमारा दूध कौन चुराता है? यहाँ हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है, पड़ोसी भी कोई नहीं आता, ये खाली बुढ़िया यही रसोई घर में जाती है, हो न हो बुढ़िया चुराती हो, चलो देखते हैं छुप कर तो मालूम पड़ेगा। दोस्तों सुबह बुढ़िया जब दूध लेकर निकली तब दोनों बहुएं देख ली और सोची कि बुढ़िया दूध जंगल में लेकर क्यों जा रही है, किसको पिलाती है, चलकर देखा जाए। तब दोस्तों दोनों बहुएं जानने के लिए उसके पीछे पीछे बुढ़िया के छिपे छिपे तौर पे जाती हैं और उस चुपके से छिप कर सब देखती हैं। बुढ़िया जैसे ही वहां पहुंचती है तभी वहां एक बड़ा सा नाग आ जाता है और दूध पीने लगता है। यह देखकर दोनों बहुएं डर जाती हैं और आपस में कहती हैं, हो न हो यह सांप मायावी है और बुढ़िया भी हमारी डाकनी साकनी चुड़ैल है जो इससे भी मिली हुई है और किसी दिन ये हमको भी और हमारे बच्चों को भी मार के खा जाएंगे। यह कहकर दोनों घर आई और दरवाजे पर डंडा लेकर बैठ गई। जब शाम को बुढ़िया घर पर आई तब वो दरवाजा ठकठकाई, तब दरवाजा खुला और बहुएं बोली, तू चुड़ैल है, तू जाकर सांप को दूध पिलाती है। तब बुढ़िया उन लोगों को बहुत समझाई, ऐसी बात नहीं है बहू, वो सांप दुखी है, परेशान था तो हमने दूध पिला दिया, बाकी हम चुड़ैल नहीं है, कोई ऐसा तुम लोग मत मानो। लेकिन वो लोग नहीं मानी और बोली, तू जा, कहीं भी जा, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम डाकनी हो, तुम चुड़ैल हो, तुम हमारे बच्चों को खा जाओगी। और इतना कहकर धक्का मारकर वो लोग उस घर से बाहर निकाल देती हैं और बुढ़िया के मुंह पर ही दरवाजे बंद कर लेती हैं। तब बुढ़िया रात भर रोती रही और फिर सोची यहाँ रो के कोई फायदा नहीं और वो जंगल की तरफ जो है चली जाती है। परंतु मित्रों वह सांप केवल दिन में ही आता था। वह इधर उधर देखी तो थोड़ी दूर पर उसे एक मोटा सा बरगद का पेड़ दिखाई पड़ता है। तब मित्रों बुढ़िया उसी पेड़ की जड़ पर रात्रि विश्राम करती है। सुबह जब नाग आता है तब उसे बुढ़िया नहीं मिली। दूर पर नजर दौड़ाया तब बुढ़िया बरगद के नीचे सिसकते और रोते बिलखती दिखाई दी। तब सांप आकर पूछता है, बूढ़ी
माई तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बताई कि मेरे दोनों बेटे परदेश गए हैं और दोनों बहुएं हमको रात में जो है बाहर निकाल दी घर के। वो जान गई हैं कि हम तुमको दूध पिलाने आए हैं, तुम्हारे बारे में भी जान गई हैं। वो बोलती हैं वो सांप मायावी है, तू चुड़ैल है और तुम हमारे बच्चों को मार के खा जाओगी और हमको घर से बाहर निकाल दी। अब हम कहाँ जाएं? इसी चिंता में हम यहाँ बैठ के रो रही हैं। और हमारे घर से हमको निकाल दिया गया। तब सांप बोला मेरी भी माँ हो, अब तुम अपने आप को अकेला मत समझो, आज से मुझे अपना बेटा समझो। ये जिंदगी भी तो तुम्हारी ही अमानत है, नहीं तो मैं कब का मर खप गया होता। अब तुम रो मत और चिंता छोड़ो और मेरे साथ चलो। इतना बोलकर सांप जो है बुढ़िया को घने जंगलों के बीच ले जाकर पहुंचता है और बोला यह आश्रम बाबा का हमारे आश्रम है, जो ऋषि यहाँ रहते थे आज वो नहीं है, पर यहाँ वो आशीर्वाद छोड़कर गए हैं। उनकी यहाँ कृपा है इस आश्रम पर कि यहाँ पर कभी भी कोई चीज का कमी नहीं पड़ता। यहाँ माँ अन्नपूर्णा का कृपा है। और नाग को आश्रम में आया देख थोड़ी देर बाद गाय भी आ गई, उसके थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग बोला बूढ़ी माँ तुम दूध निकालो गाय का और तुम भी पियो और हम भी पिए। तब मित्रों बुढ़िया गाय का दूध निकालती है और दोस्तों ऐसे ही समय व्यतीत हो गया और 21 साल नाग का श्राप भी पूरा होने वाला था। एक दिन नाग जो है गया था जंगल में घूमने और रात्रि में आया नहीं और बुढ़िया साथ में ही बैठ के भोजन करती थी। अब बेटा घर पे नहीं आया तो माँ कैसे भोजन करे, वो इंतजार कर रही थी। काफी इंतजार के बाद भी वो नहीं आया तो सुबह ढूंढने गई तो वहां देखी एक पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ था वो। तो पूछी तुम्हारा ये हाल कैसा हुआ? वो कैसे भी करके उसको नीचे से निकाली, गाय भी मदद की और वो लोग निकाल करके उसको लेकर आए। वो लहूलुहान हो गया था। तब वो पूरी वारदात बताया कि रात में आंधी बहुत तेज आई थी, उस तूफान के डर के नाते मैं इस पेड़ पर चढ़ गया था और वो पेड़ गिर गया और उसकी डाली के नीचे मैं दब गया था। मैं भी छटपटाया बहुत लेकिन निकल नहीं पाया। मुझे पता था तुम इंतजार कर रही होगी लेकिन मैं छूट नहीं पाया। तब बुढ़िया लाती है और जंगल में हमेशा आती थी और उसको बहुत अनुभव था क्योंकि वो जंगल का हर जड़ी बूटी भी जानती थी, क्या चीज कौन सी दवा में काम आएगी। वो जड़ी गई कूट कर लाई और उसको लगाई। लेप लगाने के बाद कुछ दिन बाद वो नाग पूरी तरह ठीक हो गया। फिर दोस्तों एक दिन 21 साल पूरा हो गया नाग का और नाग योनि से उसको मुक्ति का समय आ गया। तब वो धीरे धीरे एकाएक इंसान में परिवर्तित हो गया दोस्तों और एक खूबसूरत राजकुमार बन गया। तब बुढ़िया बोली अरे मेरे बेटे तुम कितना सुंदर हो। वो इतना कहकर गले लगा लेती है और एक दिन बोलती है कि तुम बता रहे थे तुम राजा के लड़के हो, चलो उन लोगों से मिलते हैं। तो नाग बोला ऐसे बाप को क्या देखना जो हमको पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया। और बुढ़िया बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तो नाग रूप में थे, इसलिए लोक लाज समाज के डर से, लोक निंदा के डर से राजा तुम्हारे पिताजी यहाँ जंगल में तुमको छुड़वा दिए थे। लेकिन अब तुम सुंदर राजकुमार हो बेटा, अब तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा और सब खुश होंगे। चलो हम उनसे मिलने के लिए चलेंगे। तब राजकुमार जो नाग था अपने माँ बाप से मिलने आता है। नाग योनि से उसको मुक्ति मिल गई थी, सुंदर राजकुमार था। पैदल ये लोग चल के आ रहे थे तो अपने जब राजधानी पहुंचता है तो वहां पे देखता है लोगों को और लोग उसको देखते हैं कि कितना सुंदर राजकुमार है, हमारा राजा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा प्रजा सोच रही थी। और धीरे धीरे वो राजमहल में पहुंच गए और पहुंचने के बाद वो बोला कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे मिलने दिया जाए। तब मंत्री बोला नहीं मिल सकते तुम उनसे। अब वो लोग बहुत ही परेशान और दुखी हैं, वो एकदम निर्बल हो गए हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं। तब राजकुमार बोला कि ऐसा क्यों है? तब वो मंत्री बताता है कि बेटा ये बहुत कहानी पुरानी है, 21 साल पहले की बात है। रानी ने एक बच्चे का जन्म दिया जो एक नाग था। तो उस सांप को देखकर सभी लोग डर गए और राजा भी देखे तो वो भी समझ गए कि अब हमको ये हमारा
समाज, हमारी प्रजा, रानी से भी लोग घृणा करेंगे। इस वजह से उसको जो है जंगल में छोड़ दिए। माँ का हृदय माँ का होता है, माँ तब से बहुत दुखी रहने लगी और राजा भी बहुत परेशान हो गए। इस वजह से अब महल में भी नहीं आते हो, ये घर में ही अपने आप को बंद कर लिए उसी की चिंता में। तब वो लड़का बोला, नहीं, एक बार कृपा करो, हमको उनसे मिलवा दो। तब मंत्री को दया आ गई और वो बोला चलो ठीक है। फिर अंदर लेके जाता है। लड़का अंदर पहुंचा, जैसे ही पहुंचता है अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करता है। चरण स्पर्श करते ही दोस्तों ये करंट बिजली सा लगा और उनके अंदर जैसे ताकत आ गई हो। तब राजा पूछता है कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारे स्पर्श से हमारे शरीर जैसे निर्जीव शरीर में प्राण आ गए। तब लड़का बोलता है दोस्तों कि मैं आपका ही बेटा हूं पिताजी, ये मेरी माँ है। मेरे जन्म लेने के बाद आप लोग हमको जंगल में छोड़ दिए थे। मैं सांप रूप में था क्योंकि मुझे एक ऋषि का श्राप था। 21 साल का श्राप पूरा हुआ, तब अब मैं आया हूं आपसे मिलने के लिए। माँ भी रोने लगी और रोने के आंसू जो है वो खुशी के थे। दौड़ करके छाती से अपने लगा लेती है, बेटे को पाती है और उसका सारा दुख दर्द जाता रहा। तो दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाले का न्याय अपने समय से होता है। अब ये राजा रानी अपने बच्चे को पाके बहुत खुश हो गए। सुबह राजा घोषणा करवा दिए पूरी प्रजा में कि ये हमारा बेटा है जो 21 साल पहले हमसे बिछुड़ गया था, आज वापस हमको मिला है और अभी ये राजभाग संभालेगा। बुढ़िया सोची अब मेरा यहाँ क्या काम, अब अपने माँ बाप से मिल गया। बुढ़िया को दुखी देख करके वो लड़का बोला कि माँ तुम ऐसा क्यों चिंता कर रही हो, तुम मेरी माँ हो, तुम हमको पाली और ये हमको जन्म दी, तुम्हारा वही अधिकार हमारे ऊपर है, कम नहीं है। तुम मेरी माँ हो, तुम यहाँ राजमाता बनकर रहोगी हमारे साथ। तब जो है बुढ़िया खुश हो जाती है और राजमाता की पदवी वो संभालती है और राजी खुशी से रहने लगती है। दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती परंतु लगती है, बहुत तेज लगती है। इधर अब ये दोनों बेटे अपने घर पे आते हैं और अपनी माँ के बारे में पूछते हैं, परंतु उनकी औरत लोग बोलती हैं कि तुम्हारी माँ चुड़ैल थी, एक सांप से मिलकर के ऐसा कर रही थी, हमने सोची हमारे बच्चों को और हमको मार के खा जाएगी बुढ़िया, इसलिए हम लोग उनको घर से बाहर निकाल दिए। तब बच्चे बहुत नाराज होते हैं और अपनी पत्नी को 2-2 थप्पड़ मारते हैं और बहुत भला बुरा बोलते हैं कि हमारी देवी जैसी माँ को तुम लोग घर से बाहर निकाल दी। और वो लोग तरह तरह से दुख पाने लगी। दोस्तों जो कहते हैं जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल भुगतना पड़ता है। अपने यदि घर में कोई कलह अशांति का माहौल पैदा करेगा तो उसके बच्चे भी उसको बाद में तकलीफ ही देंगे, क्योंकि वही देख देख के वो बड़े होते हैं। तो दोस्तों घर में अजी राजी खुशी से रहना है तो घर में ऐसा माहौल बना के रखो, शांति का वातावरण माहौल बना के रखो ताकि आपको भी बाद में सुख मिले। तो ये लड़के ढूंढते ढूंढते राजा के दरबार में आते हैं और माँ से मिलते हैं। माँ बोलती है कि बेटा जो हो गया सो हो गया, अब मैं यहाँ पे राजी खुशी से रह रही हूँ, अब तुम भी हमारे बेटे हो, ये भी मेरा बेटा ही है और अब तुम लोग अपनी पत्नी परिवार साथ राजी खुशी से रहो और हमको भी रहने दो। अब ये कहकर बूढ़ी माँ जो है ये आई नहीं लड़कों के साथ और वो लड़के आए और ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही दुखी थे और दुख पाते रहे। कहते हैं जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। तो ये वीडियो यहीं पे विराम करता हूं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों को एक नई कहानी के साथ। आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री हरि। आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।